देखिए, विधानसभा चल रही है। सबसे पहले हम कुछ अंश जो विधानसभा जो चल रही है उसके हम आपको सुनवाते हैं। राजीव गांधी युवा मित्रों के बीच में हम बैठे हैं। ये भजनलाल बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री निवेदन करना चाहता हूँ। वैसे तो अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस का बंटवारा ही कांग्रेस ने देश का बंटवारा ही तुष्टीकरण के आधार से लेकर के अब तक, और गरीबी कल्याण की योजनाएं राजीव जी से पहले राजीव जी ने दे दी गरीबी हटाओ, उनसे बीच में और आ गए, उन्होंने भी कह दी गरीबी हटाओ, फिर उनके फिर आ गए, उन्होंने भी कहा गरीबी हटाओ, फिर मनमोहन सिंह जी आगे गरीबी हटाओ, और माननीय प्रतिपक्ष जी नेताजी के प्रिय चिराग आ गए, वो भी गरीबी हटाओ। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये गरीबी का जुमला कब तक चलने वाला है? मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आप भजनलाल शर्मा जी बोल रहे हैं, आप देख सकते हैं दर्शकों, गरीबी के ऊपर बोल रहे हैं। आप देखिए, पहले सुनिए। आपने कहा था हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे, उनको आपने भत्ता तो नहीं दिया, लेकिन उनके खून के आंसू रुवाने का काम आपने कर दिया। सवाल ये है कि आज यहाँ राजीव गांधी युवा मित्रों ने खून के पत्र लिखे थे, जहाँ भजनलाल शर्मा जहाँ बेरोजगारों के लिए खून के आंसू की बात करते हैं, लेकिन वहीं आज राजीव गांधी युवा मित्रों ने खून से पत्र लिखे थे। और दूसरी बात, जो बार बार देश से गरीबी हटाने की जो बात कर रहे हैं, तो शायद अब पूरे देश में मोदी सरकार गरीबी हटाएगी और राजस्थान में भजनलाल सरकार गरीबी हटाएगी। अब हम बात करते हैं यहाँ इनसे, इनके पदाधिकारियों से बात करेंगे कि आज इन्होंने क्या किया, और आज जो 30 तारीख है, 30 तारीख पूरी हो चुकी है, और हम इनसे बात करेंगे। चाहे पदाधिकारी, आपके पदाधिकारी, आप बात करो एक बार। आज 30 तारीख हो गई, बार बार ये गरीबी और ये बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, खून के आंसू की बात कर रहे हैं। आपने कितने खून के पत्र लिखे थे आज? आज हमने 151 खून के पत्र लिख रहे हैं। जो खून के आंसू तो यहाँ पे शहीद स्मारक पे जो 5000 परिवार को बेघर किया वो रो रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी जो अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अभी पेपर लिखी, हम भी देख लेंगे कि आपकी सरकार में क्या हुआ। आपने तो आते ही 5000 परिवारों को बेघर कर दिया। अभी मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि हमने खून के आंसू बेरोजगार हुए हैं, तो आप शहीद स्मारक की तरफ एक बार आकर के देख लिए। ये 5000 परिवार आते ही, आपकी सत्ता में आते ही 5000 परिवारों को आपने बेघर कर दिया। उनके परिवारजनों के साथ में ये जो बेरोजगार युवा साथी है, जो वो खून के आंसू रो रहे हैं। अच्छा, आपने खून के पत्र लिखे, क्यों लिखे आपने? क्या सोच के लिखे थे? देखो, हमने बुद्धि यज्ञ आपने किया और आपने अर्धनग्न प्रदर्शन कर लिया, यानी कि आपने खून निकाला और फिर चिट्ठी लिखी सिर्फ इसलिए कि कोई फर्क पड़ेगा सरकार को? आज धरने का हमारा 19वां दिन है। हमने सरकार को रिझाने के लिए हर प्रकार के प्रयास किए, सद्बुद्धि यज्ञ करा, हमने अर्धनग्न प्रदर्शन किया, काली पट्टी बांध करके किया और मुंडन करवा करके किया। सरकार को रिझाने के लिए हमने हर प्रकार का प्रयास किया। जो आज खून के जो लिखे हुए पत्र इसलिए भेजे हैं कि भजनलाल सरकार को ये तो समझ में आया, क्योंकि हमने बहुत सारे लेटर लिखे, उसका तो कोई अभी तक जवाब आया नहीं। क्या पता खून से लिखा हुआ जो लेटर है उसका जवाब मिल जाए हमें। अच्छा, हमारे साथ एक और युवा मित्र हैं। अच्छा, ये बताइए कि आज 30 तारीख हो गई और आपका ये था 29 और 30 को बहुत बड़ी आपने अपील की थी विधानसभा के लिए। देखो, अपील तो हम करते थे कि आज भजनलाल जी कुछ विधानसभा में युवाओं के प्रति घोषणा करने वाले थे, जवाब देने वाले थे, पर अभी तक भजनलाल जी सरकार ने केवल भाषण दे रहे, युवाओं के लिए कोई ऐसी योजना भी नहीं निकाली, और जगह जगह धरने दे रहे युवा, तो वो तो ये दिमाग से भूल गए सत्ता में आकर कि ये युवा हमारे है ही नहीं। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि युवा खून के आंसू हो रहे, खून के आंसू तो भजनलाल जी ने हमें 5000 युवाओं को रुलाया है आते सत्ता में। जो हम यहाँ पर खून के आंसू ही नहीं, हम मिनट मिनट को रो रहे हैं, मिनट मिनट की तरह से ठंड में बर्फ हो रहे हैं, पर ये सरकार के एक मुआयदा हाल चाल पूछने तक यह नहीं आया, जबकि चुनाव में ये बोलते थे कि हम युवाओं के हितकारी है, युवाओं को हम भविष्य सुधारेंगे। क्या यही भविष्य सुधर रहा है? आज 1 महीने से ज़्यादा हो गए, एक छोटा सा पर भी क्या चाहिए, छोटा सा कार्यकर्ता भी यहाँ पर नहीं आया कोई आश्वासन देने के लिए सरकार की ओर से, भाई सरकार आपके लिए कोई अच्छा पैसा लेके आ रही है।
तो हम जब तक सरकार को ये भी चेताना चाहते हैं कि 30 तारीख तो क्या, हर महीने 30 तारीख आती है और हम जब तक भी बैठे रहेंगे, जब तक सरकार हमें रोज़गार नहीं देगी। अभी तो हमने खून के पत्थर लिखे, अगर मौका मिलेंगे तो हम सिर भी कटा देंगे और रोडों पर खून भी बहा देंगे। देखिए कौन खून के आंसू रो रहा है और कौन किसको खून के आंसू रुला रहा है, बताने की ज़रूरत नहीं है। भजनलाल सरकार, विधानसभा में आप कुछ भी बोलें, लेकिन खून के आंसू रोने और रुलाने वाली जो सच्चाई आज बयां होती है, तो यह राजीव गांधी युवा मित्र जो 5000 मित्र हैं उनके साथ, उनके सामने है। और ये कोई बताने की ज़रूरत नहीं है कि किसने किसको खून के आंसू रुलाया। पवन कुमार के साथ इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए शहीद स्मारक से मैं जितेंद्र शर्मा।